ऑस्ट्रेलिया में विदेशी पर्यटक ग्रेग और हीदर पियर पर आते हैं ताकि वे एक केज डाइविंग टूर पर जा सकें, जिसमें उन्हें शार्क के साथ तैरने का मौका मिलेगा। डेव नाम का एक विक्रेता उन्हें चेतावनी देता है कि पिछली ट्रिप में एक शार्क ने एक कॉलेज के लड़के का प्राइवेट पार्ट खा लिया था, लेकिन वे उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। उसी समय टूर गाइड टकर वहां पहुंचता है और दोनों से कुछ सवाल पूछता है। उसे पता चलता है कि किसी को नहीं पता कि वे यहाँ आए हैं और वो उन्हें इस बात पर चढ़ाता है। ग्रुप टकर के नाव पर चढ़ता है और यात्रा के दौरान वो शार्क से जुड़े अपने मौत के करीब के अनुभव सुनाता है। वो बचपन से ही शार्क के साथ तैरता आ रहा है और उसके शरीर पर एक बड़ा सा निशान भी है। जब वे सही जगह पर पहुंचते हैं तो टकर शार्क को आकर्षित करने के लिए पानी में चारा फेंकना शुरू करता है। हीदर बहुत घबराई हुई होती है और जब पानी की सतह पर एक फिन दिखाई देता है तो वो डर जाती है और तय कर लेती है कि वो ये सब नहीं करना चाहती। टकर उसे शांत करने के लिए ध्यान करने को कहता है, लेकिन फिर अचानक बेबी शार्क गाना गाने लगता है। पहले तो हीदर चौंक जाती है, लेकिन फिर हंसने लगती है और रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद दोनों केज में बैठते हैं और टकर उन्हें पानी में उतार देता है। चारों तरफ शार्क ही शार्क होती हैं और इतने सारे दांत देखकर हीदर घबरा जाती है। ग्रेग तुरंत उसे दिलासा देता है और दोनों मिलकर इन विशाल जीवों की खूबसूरती को निहारते हैं। कुछ देर बाद वे वापस नाव पर आ जाते हैं और हीदर इस अनुभव से बहुत खुश होती है। अचानक टकर चाकू निकालता है, ग्रेग को मारता है और उसे समुद्र में फेंक देता है, जबकि हीदर चीखती रहती है। अगले दिन अमेरिकी सर्फर जेफर समुद्र तट पर लहरों का मजा ले रही होती है। बाद में किराने की दुकान पर वो मूसेस को जंपर केबल्स मांगते हुए सुनती है, लेकिन दुकान में स्टॉक खत्म होता है। मूसेस जेफर से पूछता है कि क्या उसके पास है, लेकिन वो मना कर देती है। वो एक सस्ती स्लर्पी खरीदती है और चली जाती है, लेकिन असल में उसने कप के अंदर आइसक्रीम छुपाकर चोरी की होती है। वैन के पास जाते समय मूसेस उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसे लिफ्ट नहीं दी तो वो कैशियर को चोरी के बारे में बता देगा। मजबूरी में जेफर उसे लिफ्ट देती है। रास्ते में मूसेस बहुत बोलता है और जेफर इससे चिढ़ जाती है। जब वे उसकी कार तक पहुंचते हैं तो जेफर देखती है कि उसके पास सर्फ बोर्ड है और दोनों सर्फिंग के बारे में बात करने लगते हैं। जेफर समझ जाती है कि मूसेस इतना बुरा नहीं है। मूसेस मानता है कि वो वैसे भी चोरी की शिकायत नहीं करता। रात में दोनों जेफर की वैन में समय बिताते हैं। मजाक में मूसेस उसकी फिन की चाबी बाहर फेंक देता है। बाद में वे एक दूसरे के बारे में और बातें करते हैं। सुबह मूसेस नाश्ता बनाने घर जाता है, लेकिन लौटने पर वैन गायब होती है। उधर जेफर सर्फिंग के लिए समुद्र तट पर होती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसकी फिन की चाबी नहीं है। वो पास खड़ी एक ट्रक से चाबी लेने की कोशिश करती है। तभी उसका मालिक टकर निकलता है। वो उसे अपनी एक्स्ट्रा चाबी देता है और अकेले सर्फ करने की हिम्मत की तारीफ करता है। टकर के जाने के बाद जेफर को मूसेस का मैसेज आता है, लेकिन अचानक टकर पीछे से उसके सिर पर बैग डाल देता है। वो बेहोश हो जाती है। टकर उसे इंजेक्शन देता है, ट्रक में डालता है, मुंह पर टेप लगाता है और सर्फ बोर्ड केस में छुपा देता है। वो उसे पियर पर ले जाकर नाव में बंद कर देता है। कुछ घंटों बाद मूसेस जेफर को ढूंढता है, लेकिन केवल उसकी खाली वैन मिलती है। जेफर होश में आती है और खुद को एक कमरे में बेड़ियों से बंधा पाती है, जहां हीदर भी होती है। दीवार पर कई और महिलाओं के नाम लिखे होते हैं, जिससे पता चलता है कि टकर पहले भी ऐसा कर चुका है। दोनों भागने की कोशिश करती हैं। हीदर अपनी बिकनी का अंडरवायर देती है, लेकिन टकर समय रहते आ जाता है। बाद में टकर हीदर को क्रेन से बांधकर समुद्र में लटकाता है और शार्क उसे बेरहमी से खा जाती हैं। जेफर चीखती रहती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। टकर इसे धरती का सबसे बेहतरीन शो कहता है। जेफर अपना नाम और हीदर का नाम दीवार पर लिखती है और नीचे कई छुपे हुए नाम देखती है। टकर अपने शिकारों की वीडियो देखता है, हीदर की यादें संभाल कर रखता है और जेफर के नाम की एक नई टेप तैयार करता है। अगले दिन मूसेस सर्फिंग करता है, लेकिन जेफर की चिंता में रहता है। वहीं टकर जेफर को नाश्ता देता है, वो उसका अपमान करती है। टकर खुद को शिकारी समझता है, लेकिन जेफर उसे कमजोर और घटिया इंसान कहती है। गुस्से में टकर चला जाता है। जेफर बाल्टी का हैंडल तोड़कर हथियार बना लेती है। शाम को टकर नशे में अपने पुराने वीडियो देखता है, फिर जेफर को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन भरता है। जैसे ही वो उसे इंजेक्शन लगाने वाला होता है, जेफर हमला कर देती है। जेफर बाल्टी के हैंडल से टकर की गर्दन पर वार करती है। वो पीछे गिरता है और दूसरे बेड से टकराकर उसका सिर लग जाता है। अब जेफर उसकी चाबियां ले सकती है और खुद को आजाद कर सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से टकर होश में आ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जेफर दरवाजे की ओर दौड़ती है ताकि उसे लॉक कर सके, लेकिन टकर उसे बंद होने से रोक देता है। जेफर फिर से भागती है। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है, टकर उसका पैर पकड़ लेता है और उसे इंजेक्शन लगा देता है।
जैफर उसे जोर से लात मारती है जिससे वो गिर जाता है और कंट्रोल रूम की ओर दौड़ती है। वहां वो रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। पास से गुजर रहे एक क्रूज शिप को देखकर जैफर डेक पर जाकर जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन जहाज पर तेज म्यूजिक होने की वजह से कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। तभी टकर चाकू लेकर आ जाता है। जैफर कैमरा उठाकर समुद्र में फेंक देती है। इससे टकर का ध्यान भटक जाता है और जैफर भी समुद्र में छलांग लगा देती है। वो पूरी ताकत से तैरने की कोशिश करती है लेकिन बेहोशी की दवा असर दिखाने लगती है और वो पानी में बेहोश हो जाती है। टकर उसे बाहर निकाल लेता है। अगले दिन पुलिस आखिरकार जैफर की तलाश शुरू करती है। समुद्र में चल रही तलाशी को देखते हुए मूसिस को एक आइडिया आता है। वो वेव वॉच नाम का ऐप खोलता है जिसमें सर्फर्स के लिए बीच की लाइव फुटेज होती है। वो पिछली रात की रिकॉर्डिंग देखता है और वहां जैफर की वैन के पास से जाती एक ट्रक को देखता है। जूम करने पर ट्रक पर लिखा टकर एक्सपीरियंस दिखता है। वो कंपनी को ऑनलाइन सर्च करता है। उधर टकर पियर पर आकर सामान खरीदने के लिए नाव छोड़ देता है। जैफर फिर से होश में आती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसके मुंह पर फिर से टेप लगा होता है। मूसिस जब नाव पर कॉल करता है तब टकर वहां नहीं होता, इसलिए वो मैसेज छोड़ देता है। टकर सुपरमार्केट से नया कैमरा खरीदता है। लौटते वक्त ट्रैफिक में फंस जाता है और वहीं उसे एक खूबसूरत टूरिस्ट दिखती है जिसे वो अपना अगला शिकार समझने लगता है। मूसिस वेबसाइट पर दिया गया पता खोजकर पियर पहुंचता है और नाव का दरवाजा पीटता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जाने ही वाला होता है कि उसे नीचे से हल्की आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। हाथ में हुक लेकर वो नाव में जैफर की आवाज का पीछा करता है और आखिरकार उसे कमरे में ढूंढ लेता है। टेप हटाती ही जैफर उसे पुलिस को कॉल करने को कहती है और खुद हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है। मूसिस ऊपर भागते हुए 911 पर कॉल करता है, लेकिन टकर उसे पीछे से मारकर गिरा देता है। मूसिस पलट कर वार करता है, लेकिन टकर ज्यादा ताकतवर होता है और फोन गिरा देता है। टकर मूसिस को जमीन पर पटक देता है और जब मूसिस हेल्प बोल पाता है तभी टकर उसे हुक से वार कर देता है। फिर उसे लात मारकर फोन दूर फेंक देता है। मूसिस एक बैग उठाकर टकर के चेहरे पर मारता है और हुक से उसका गला दबाने लगता है। वो लगभग सफल हो ही जाता है कि तभी डेव वहां आ जाता है और मूसिस को घुसपैठिया समझकर बेहोश कर देता है। डेव जैफर की आवाज भी सुनता है, लेकिन टकर उसे सिर में हुक मारकर मार डालता है। डेव का कुत्ता लगातार भौंकता रहता है तो टकर गुर्राकर उसे भगा देता है। टकर लड़कियों वाले कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और नाव को हैंगमैन स्कोल्स नाम के द्वीप की ओर ले जाने का फैसला करता है। कुछ देर बाद मूसिस होश में आता है और खुद को जैफर के पास हथकड़ी में बंधा पाता है। वो उससे पूछता है कि वो रात को क्यों भागी थी। जैफर बहाना बनाती है कि वो लहरों की वजह से गई थी, लेकिन मूसिस समझ जाता है कि वो खुद से नफरत करती है और कमिटमेंट से डरती है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे जैसा है वैसा ही पसंद करता है। तभी नाव रुकती है और टकर आकर मूसिस को फिर से बेहोश कर देता है। अगली बार मूसिस की आंख खुलती है तो वो डेक पर बंधा होता है और उसके पास डेव की लाश पड़ी होती है। जैफर कुर्सी से बंधी होती है और टकर से रहम की भीख मांगती है, लेकिन वो अनदेखा कर देता है। टकर क्रेन चलाकर मूसिस को धीरे धीरे समुद्र की ओर ले जाता है जहां शार्क पहले से मौजूद होती हैं। जैफर गिड़गिड़ाकर कहती है कि उसकी जगह उसे ले जाए, लेकिन टकर उसका मजाक उड़ाता है। जब मूसिस पानी में जाता है, टकर नया कैमरा लेने दौड़ता है। जैफर मूसिस को हिलने से मना करती है। वो बिल्कुल स्थिर रहता है, जिससे शार्क रुचि खो देती हैं और दूर चली जाती हैं। गुस्से में टकर मूसिस को वापस खींच लाता है और कई बार चाकू मारता है। उसका खून पानी में गिरते ही शार्क फिर लौट आती हैं। तभी जैफर को खोज रहा हेलीकॉप्टर दूर दिखाई देता है, जिससे टकर को योजना रोकनी पड़ती है और दोनों को वापस कमरे में बंद कर देता है। जैफर को डर होता है कि मूसिस खून बहने से मर जाएगा, इसलिए वो एक मुश्किल फैसला लेती है। वो अपना अंगूठा उखाड़ लेती है, लेकिन फिर भी हथकड़ी से हाथ नहीं निकलता। तभी टकर आता है, थोड़ा खाना छोड़ता है और कहता है कि जैफर भी उसी की तरह एक शार्क है। बाद में जैफर फिर से कोशिश करती है, लेकिन अंगूठा निकलना भी काफी नहीं होता। मजबूरी में उसे चबाना शुरू कर देती है। रात में टकर बेहोशी का इंजेक्शन लेकर कमरे में आता है, लेकिन जैफर का बेड खाली होता है और तकिए पर उसका अंगूठा पड़ा होता है। जैफर छिपने की जगह से निकलकर दरवाजा लॉक करती है और कंट्रोल रूम में जाकर नाव चालू कर देती है। टकर इमरजेंसी हैच से निकलकर बिजली काट देता है, जिससे नाव फिर रुक जाती है। पास के द्वीप पर पार्टी देखकर जैफर फ्लेयर ढूंढती है। जैसे ही टकर उसके पास आता है, फ्लेयर उसके ऊपर चला देती है और भाग जाती है। वो खुद को किचन में बंद कर लेती है। काउंटर पर चढ़कर स्काईलाइट का शीशा तोड़ती है। बाहर निकलते समय उसका हार्नेस फंस जाता है। टकर अंदर घुसकर उसे नीचे खींच लेता है। दोनों फिसलते हैं। जैफर फ्राइंग पैन उठा लेती है और टकर चाकू।
जैफर उसकी हथेली में चाकू घोंपती है और पैन से मारकर उसे गिरा देती है, फिर भाग जाती है। टकर डेक पर जाकर लाइट जलाता है और जैफर को द्वीप की ओर तैरते देखता है। वो हार्पून लेने दौड़ता है लेकिन उसे खो देता है। फिर वो स्पीड बोट लेकर पूरी रफ्तार से उसका पीछा करता है। जैफर किनारे पहुंचती है लेकिन टकर उस पर कूदकर उसे बेहोश करके वापस नाव पर ले आता है। मूसेस होश में आता है और खुद को कुर्सी से बंधा पाता है, जबकि जैफर समुद्र के ऊपर लटकी होती है। टकर उस पर पानी फेंककर होश में लाता है और मछलियों की बातें करता है। जैफर के खून से एक शार्क आ जाती है। टकर उसे नीचे उतारता है और कैमरा तैयार करता है। शार्क पास आते ही जैफर उसे लात मारती है और वो दूर चली जाती है। गुस्से में टकर शार्क को उकसाने के लिए हुक मारता है, लेकिन शार्क हुक लेकर भाग जाती है। जैफर हुक पकड़ लेती है और क्रेन पर चढ़ने लगती है। तभी शार्क फिर नीचे दिखती है। टकर जैफर को डरा देता है और वो पानी में गिर जाती है। शार्क कुछ सेकंड उसे देखती है, लेकिन खुद भी टकर से घायल होने की वजह से उस पर हमला नहीं करती और चली जाती है। जैफर नाव पर चढ़कर चुपचाप घूमती है। उसे हार्पून मिल जाता है और वो उससे टकर को गोली मार देती है, जिससे वो समुद्र में गिर जाता है। विशाल शार्क लौटकर टकर को पकड़ लेती है और उसे खा जाती है। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। हार्पून की रस्सी जैफर को भी खींचने लगती है, लेकिन वो हथियार छोड़ देती है और वापस नाव पर तैराती है। वो एक और फ्लेयर लेकर आसमान में दागती है और मदद के लिए चिल्लाती है। जल्द ही द्वीप पर मौजूद जहाज हॉर्न बजाकर आने का संकेत देता है। आखिर में जैफर बेहोश पड़े मूसेस के पास जाती है और उससे जागने की गुहार लगाती है, क्योंकि वही उसके पास बचा हुआ इकलौता इंसान है। मूसेस आंखें खोलता है और कहता है, मुझे पता था,